दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थितियों में रहते हैं, लेकिन दोनों के जीवन के परिणाम बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक व्यक्ति छोटी सी समस्या से टूट जाता है, जबकि दूसरा बड़ी से बड़ी चुनौतियों में भी मुस्कुरा रहा होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या अंतर केवल किस्मत का होता है? क्या ईश्वर कुछ लोगों पर अधिक कृपा करते हैं और कुछ पर कम करते हैं? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा नियम है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं? यदि गहराई से देखा जाए तो जीवन का एक बड़ा रहस्य यह है कि हम बाहरी परिस्थितियों से कम और अपने आंतरिक विचारों से अधिक प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार एक बीज में पूरे वृक्ष की संभावना छिपी होती है, उसी प्रकार हमारे विचारों में हमारे भविष्य की संभावना छिपी होती है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बनता जाता है, और यही कारण है कि प्राचीन संतों, ऋषियों और ज्ञानी व्यक्तियों ने मन को संसार का सबसे बड़ा निर्माता कहा है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि मन को सकारात्मक कैसे बनाया जाए? कैसे ऐसा हो कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के बजाय और अधिक मजबूत बना दें? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए एक कहानी को आपको सुनना पड़ेगा। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध माली रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास के पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति रहती थी जिसे देखकर लोग आश्चर्य करते थे। उसका घर साधारण था, उसके कपड़े साधारण थे, उसका भोजन भी साधारण था, लेकिन उसका हृदय असाधारण था। गांव के लोग अक्सर पूछते थे, बाबा, आपके पास इतना कम है, फिर भी आप हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हैं? हरिदास मुस्कुराकर केवल इतना कहता, जिसे जो मिला है, यदि वह उसका सम्मान करना सीख जाए तो जीवन उसे और अधिक देना शुरू कर देता है। लोग उसकी बात सुनते, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। एक समय गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुओं का पानी कम हो गया। लोग चिंतित रहने लगे। हरिदास के बगीचे के पौधे भी मुरझाने लगे। एक दिन गांव वालों ने देखा कि हरिदास अपने सूखे बगीचे के बीच खड़ा होकर हाथ जोड़ रहा है। लोगों ने पूछा, बाबा, इस समय भी आप प्रार्थना कर रहे हैं? हरिदास बोला, हाँ। लोगों ने कहा, लेकिन आपके पौधे तो सूख रहे हैं। हरिदास ने शांत स्वर से उन्हें उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं केवल उस चीज के लिए धन्यवाद नहीं देता जो मुझे मिल चुकी है, मैं उस सीख के लिए भी धन्यवाद देता हूं जो कठिन समय मुझे सिखा रहा है। यह सुनकर लोग चुप हो गए। दिन बीतते गए, सूखा और बढ़ गया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जहां अधिकांश लोग निराशा में डूब रहे थे, वहीं हरिदास के भीतर शांति बनी हुई थी। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत परेशान था। व्यापार में नुकसान हुआ था, मित्रों ने साथ छोड़ दिया था, परिवार में तनाव था। उसने दुखी होकर कहा, बाबा, मुझे लगता है कि भगवान मुझसे नाराज हैं। हरिदास ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम रोज शिकायत करते हो? अर्जुन बोला, हाँ, क्योंकि मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। हरिदास मुस्कुराया। उसने जमीन के दो बीज उठाए और अर्जुन को देते हुए कहा, इनमें से एक बीज को शिकायत के खेत में बो दो और दूसरे को धन्यवाद के खेत में। अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, इसका क्या अर्थ है? तब हरिदास बोला, जिस विचार को तुम रोज पानी देते हो, वही तुम्हारे जीवन में वृक्ष बन जाता है। यदि तुम शिकायतों को सींचोगे तो दुख बढ़ेगा, यदि तुम आभार को सींचोगे तो सुख बढ़ेगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन दुख के समय धन्यवाद कैसे दिया जाए? हरिदास ने इसका उत्तर देते हुए कहा, क्योंकि धन्यवाद केवल प्राप्त चीजों के लिए नहीं दिया जाता। धन्यवाद उस विश्वास का नाम है कि जो हो रहा है वह भी किसी उद्देश्य का हिस्सा है। उस रात अर्जुन देर तक सोचता रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि वह वर्षों से केवल उन चीजों पर ध्यान दे रहा था जो उसके पास नहीं थी। वह भूल गया था कि उसके पास बहुत कुछ ऐसा भी है जिसके लिए वह धन्यवाद दे सकता है। अगली सुबह उसने एक नया अभ्यास शुरू किया। उसने एक छोटी सी डायरी ली और उसका नाम रखा आभार की डायरी। उस दिन उसने उसमें केवल 3 बातें लिखी। पहला, मैं जीवित हूं, इसके लिए धन्यवाद। दूसरा, मेरे परिवार का साथ है, इसके लिए धन्यवाद। तीसरा, मुझे सीखने का अवसर मिला, इसके लिए धन्यवाद। शुरू में उसे यह अभ्यास साधारण लगा,
लेकिन कुछ दिनों बाद उसने अपने भीतर बदलाव महसूस करना शुरू किया। जहां पहले मन तनाव से भरा रहता था, अब वहां शांति आने लगी। जहां पहले हर बात में कमी दिखाई देती थी, अब अवसर दिखाई देने लगे। उसने महसूस किया कि समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें देखने का उसका नजरिया बदल गया था, और यही परिवर्तन सबसे बड़ा था। दोस्तों, विज्ञान भी आज इस बात को स्वीकार करता है कि जब मनुष्य आभार व्यक्त करता है तो उसके मस्तिष्क में सकारात्मक रसायनों का निर्माण बढ़ता है। मन अधिक शांत होता है, तनाव कम होने लगता है और व्यक्ति जीवन को अधिक स्पष्टता से देखने लगता है। इसलिए कृतज्ञता केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह मानसिक शक्ति का भी स्रोत है। याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन केवल 5 मिनट भी आभार का अभ्यास करे तो धीरे धीरे उसका पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। अब मैं आपको एक अत्यंत शक्तिशाली अभ्यास बताने जा रहा हूं। यह अभ्यास सरल है, लेकिन यदि इसे नियमित रूप से किया जाए तो यह आपके विचारों की दिशा बदल सकता है। इस अभ्यास का नाम है 5 धन्यवाद नियम। हर दिन 5 बार रुकिए और धन्यवाद दीजिए। सुबह उठते ही धन्यवाद, भोजन से पहले धन्यवाद, काम शुरू करने से पहले धन्यवाद, शाम को घर लौटते समय धन्यवाद और सोने से पहले धन्यवाद। लेकिन याद रखिए, शब्दों में नहीं, भावनाओं में शक्ति होती है। यदि धन्यवाद केवल होठों तक सीमित रह जाए तो उसका प्रभाव सीमित होगा, लेकिन यदि वह हृदय से निकले तो उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, जब आप कहते हैं कि हे ईश्वर, जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैं आभारी हूं, तो आप अपने मन को अभाव से समृद्धि की ओर ले जा रहे होते हैं। और जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा भीतर से ही शुरू होता है। एक बात याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में भी प्रकाश देखने की क्षमता विकसित कर ले तो संसार की कोई भी शक्ति उसे लंबे समय तक निराश नहीं रख सकती। क्योंकि परिस्थितियां बदलने में समय लग सकता है, लेकिन दृष्टिकोण बदलने में केवल एक क्षण लगता है, और वही एक क्षण जीवन की दिशा बदल सकता है। हो सकता है आज आपके जीवन में चुनौतियां हों, हो सकता है कुछ सपने अभी अधूरे हों, हो सकता है आप संघर्षों से गुजर रहे हों, लेकिन यह भी सत्य है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बसंत आता है और हर कठिन समय एक दिन समाप्त होता है। इसलिए आज से निर्णय लीजिए, शिकायत कम करेंगे, आभार अधिक करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन के छोटे छोटे उपहारों को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन बड़े द्वार खोलना शुरू कर देता है। और शायद यही वह रहस्य है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। भाग्य हमेशा बाहर से नहीं बदलता। याद रखिए, भाग्य हमेशा बाहर से नहीं बदलता। कई बार भाग्य तब बदलना शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर कृतज्ञता का दीपक जला लेता है। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं जब परिस्थितियां बदलेंगी तब हम खुश होंगे, लेकिन सत्य इसका उल्टा है। जब हमारा मन बदलता है तब परिस्थितियां बदलने लगती हैं। आभार यानी ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है। यह एक ऐसी शक्ति है जो अभाव से ध्यान हटाकर उपलब्धियों पर केंद्रित करती है। आपके पास आज क्या नहीं है यह सोचते रहेंगे तो जीवन हमेशा अधूरा रहेगा, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए यदि धन्यवाद देना शुरू कर देंगे तो जीवन में बरकत आने लगेगी। सोचिए, आप सांस ले पा रहे हैं, आपकी आंखें देख सकती हैं, आपके पास सीखने की क्षमता है, आपके पास आज का दिन है। क्या ये सब किसी चमत्कार से कम है? अब मैं आपको एक छोटा सा दैनिक अभ्यास बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसे 21 दिनों तक लगातार करते हैं तो संभव है कि आप अपने भीतर एक गहरा परिवर्तन महसूस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सुबह उठते ही आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें और मन ही मन कहें, हे ईश्वर, इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद। मैं आज से हर अनुभव से कुछ सीखूंगा। इसके बाद भोजन करने से पहले एक क्षण रुकें, उस भोजन को देखें और कहें, धन्यवाद उस शक्ति का जिसने इसे मेरे जीवन तक पहुंचाया। दिन में जब भी कोई कठिनाई आए, तुरंत शिकायत करने के बजाय स्वयं से पूछें, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। इसके बाद रात को सोने से पहले पूरे दिन को याद करें। आज जो 3 अच्छी बातें हुई उन्हें याद करके धन्यवाद दें। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क सकारात्मकता को पहचानना शुरू कर देगा, और यही वह क्षण होगा जब आपके भीतर परिवर्तन शुरू होगा, क्योंकि जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदलता है।
याद रखिए, सूर्य हर दिन उगता है, लेकिन हर व्यक्ति उसके प्रकाश को समान रूप से महसूस नहीं करता। अंतर बाहर की रोशनी में नहीं, भीतर की दृष्टि में होता है। यदि आप जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो सबसे पहले कृतज्ञ होना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति धन्यवाद देना सीख जाता है वह अभाव में भी समृद्धि देख लेता है, और जो हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है समय भी एक दिन उसके पक्ष में हो जाता है। इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको एक ऐसी वास्तविक जीवन जैसी प्रेरक कथा सुनाऊंगा जिसमें एक साधारण व्यक्ति ने केवल एक मानसिक नियम अपनाकर अपना जीवन बदल लिया, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा वह रात्रि प्रार्थना जिसे यदि आप प्रतिदिन सोने से पहले करेंगे तो आपका अवचेतन मन सफलता और समृद्धि की दिशा में काम करना शुरू कर सकता है। इसलिए आप इस वीडियो के अगले भाग को अवश्य देखिए। आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातें सही लगी हों, इससे आपको कुछ सीखने को मिले तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।